हेलो गाइस। और सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का इंटरव्यू का सेशन हम लोगों का जीएस का कौन सा पक्ष है, कहाँ से क्या सवाल बनता है, तो एक बेसिक सा होमवर्क होना चाहिए। और उसी होमवर्क को ध्यान में रख करके मैंने इस सेशन को लाया है कि कम्प्लीटली एक स्ट्रेटजिक सेशन होगा। चलिए हम लोग कुछ सवालों को लेते हैं एक एक करके। जब बोर्ड के सदस्य आपके सामने ये सवाल रखे, ये पूछे, आप मेरा उन आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और अपना आंसर पहले आप दे दो। उसके बाद ही मेरा आंसर सुनना आप लोग। मेरा उत्तर कोई बाध्यकारी नहीं है। आपका के पास इससे बेहतर उत्तर है तो आप अपने उत्तर को रख सकते हो। इसमें से कुछ जो भी लेने लायक होगा उसे आप ले सकते हो। और साथ में एक बात और कहूँगा, डू राइट योर प्रीशियस कमेंट ऑन ईच एंड एवरी वीडियो so that we should take corrective measures on time। और चलिए तो हम लोग इस दौर को शुरू करते हैं। अच्छा, स्त्री संगठनों मुख्य भूमिका क्या है और उनका समाज में क्या योगदान है? इस सवाल का उत्तर आप ऐसे दे सकते हो कि सर, स्त्री संगठनें समाज में न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में स्त्रियों के हक की रक्षा करती हैं। उदाहरण के रूप में सेवा भारती नामक संगठन महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। कई सारे एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए सक्रिय रूप से समाज में अपना अहम योगदान दे रही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। स्त्री सशक्तिकरण क्या है और इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं? इसका उत्तर दे सकते हो कि सर, स्त्री सशक्तिकरण स्त्रियों को समाज में बराबरी और स्वतंत्रता की भावना देने के लिए प्रक्रियात्मक प्रयास हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला आत्मनिर्भरता योजना जैसे कई सरकारी योजनाएं स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही हैं। और महिला रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद तो यह तय बात है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कानूनी रूप से देश में हुआ है। चलिए अगला सवाल लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद कैसा परिवर्तन हुआ और इसका प्रमुख कारण क्या था? अब इसका उत्तर ऐसे दे सकते हो कि 1991 में भारत में आर्थिक लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, जिसमें विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। यह आर्थिक सुधार के लिए अहम रहा और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग के क्षेत्र में। अगला सवाल लीजिए। इंटरनेट और तकनीकी विकास के दौरान भारतीय समाज में कैसा परिवर्तन हुआ है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इसका उत्तर ऐसे कह सकते हो कि सर, इंटरनेट और तकनीकी विकास ने भारतीय समाज में एक नई दिशा प्रदान की है। न ये सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि आज वैश्विक स्तर पर कहा जाए तो भी कम नहीं होगा। यह आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार का कारण बना है। साथ ही भारत को वैश्विक डिजिटल समृद्धि की ओर ले जाने में मदद किया है। अगला सवाल लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से मुख्य नेता थे और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई गई थी? अब इसका उत्तर ऐसे कह सकते हो कि सर, नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे। और यह एक हिंसा रहित प्रदर्शन था जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार प्रसार इस दौरान अपनाया गया मुख्य उपाय था। अगला सवाल लीजिए। महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कैसे बदलाव का सामर्थ्य प्रदान किया? विशेषकर महिला नेताओं के साथ कुछ उदाहरण से आप बता सकते हैं? इसका उत्तर में आप ऐसे कर सकते हो। सर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाएं नेताएं सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली थी। उनकी भूमिका नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे में महत्वपूर्ण था।